प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं कि हम सब आनंदित हैं यीशु मसीह में। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, हम एक संदेश आप लोगों को पहुंचा रहे हैं और ये सत्य का मार्ग है। आप इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं, संगति कर रहे हैं, तो परमेश्वर, आप किसी भी बहन हो, कोई भी भाई बहन हो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। मैं आप सभी लोगों के लिए अच्छा वचन को बता रहा हूँ ताकि आप लोग नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन को पाएं। यहाँ संसार कहता है, देखिए हम वचन को, जो लोग फुल वीडियो हैं इसे आप जरूर संगति कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा और ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होगा। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में अनंत जीवन का हमें तलाश करना है। तो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 14 अध्याय, परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग। मतलब सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सभी लोग मतलब बहुत चीज़ कर रहे हैं, तो परमेश्वर तक हमको पहुँचने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ को मना रहे हैं, है ना? तो या भाई बहन या बेटा रूठ जाए तो उसे मना रहे हैं, या पत्नी रूठ जाए तो उसे मनाते हैं, भगवान से भी बोलते हैं, सभी ईश्वरों से बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, आइए हम ऐसा होगा, मान लेगा, मेरा बात मानेगा, मेरा कहना मानेगा, या मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपको ऐसा, हम वाचा बांध देते हैं। हालेलुया। तो हमें सच्चे परमेश्वर का वाचा जब हम बांधते हैं ना, तो उसके साथ भी हमें यीशु मसीह के साथ चलना जरूरी है। हालेलुया। हम सांसारिक वस्तु से नहीं परंतु यीशु मसीह की वस्तु से बनाए गए हैं, उसके हाथों से हमको रचा है। तो हम ये वचन जो है तब लिखा है, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, है ना? मार्ग परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है मेरे प्रिय भाई बहनों। पर लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। देखो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे ना, अ, हम निराश में हैं, व्याकुल होते हैं, टेंशन में होते हैं, हम तकलीफ में चले जाते हैं, या हमारा ऑफिस का काम नहीं हो रहा है, या हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो हमारा मन व्याकुल होता है, गाड़ी चलाने में घबराहट होता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, हम अपनी मौत को चिंता में लग जाता है, हमारे शरीर का चिंता हम लोग करते हैं, है ना? तो ऐसा आप लोग अपने शरीर की चिंता करते हैं कि कल को क्या होगा, कल को क्या हमारे साथ घटेगा, घटना घटने वाला है, हमने तो बोल तो दिया हमारे मुंह से और हमने उसके लिए ऐसा बोल दिया है, हम क्षमा मांगते हैं ना। तो हमें उस प्रभु यीशु मसीह पे पास क्षमा मांगना है मेरे प्रिय भाई बहनों। जो हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा, एक दूसरे को प्रेम करना सिखाया है, और एक दूसरे से हमें क्षमा मांगना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको क्षमा करने वाला प्रभु है। लेकिन सच्चा परमेश्वर, सच्चा मार्ग आप लोगों को मैं इसलिए चैनल के माध्यम से बताता हूँ, चाहे आप मेरे परिवार से देख रहे हो तो भी, और नहीं देख रहे तो भी, आप सभी लोग मेरे परिवार हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने इस संसार से पूरा प्रेम रखा है, अपने इकलौता पुत्र को दिया है, ताकि जो कोई उसका वचन को भी विश्वास करे, और जो हम ये बता रहे हैं उस पर भी विश्वास करें। तो आप सबसे किससे प्रेम कर रहे हैं? अपने भाई से, अपने आजू बाजू से, हमसे मेल मिलाप, हम सब लोग हम मेल मिलाप। घर में भी फूटम फाट नहीं होना चाहिए। जैसा कि बहन बहन में है, बहन होता है, अपने एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे के मन मुटाव नहीं रखना चाहिए। आप लोग परिवार में, आप लोग जितने भी बहन वाले हैं वो सुन लीजिए, बहन बहन एक बहन के समान होता है, एक नारी के समान होता है। तो एक हमें आज्ञा को मानकर चलना है। अगर आप पृथ्वी में हैं, आप इस बोली बर्ताव को नहीं जान रहे हैं, तो हमें मेल मिलाप रखना है एक दूसरे को। जैसा हम बता रहे हैं कि अरे हम आपके घर में आ गए, बैठ गए, और हम ऐसा लगा कि खाने को देगा कि नहीं देगा, या पीने को देगा कि नहीं देगा, मुंह फुलो लेते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा मेरे भाई बंधु। ये सब शैतान की चाल रहता है, क्योंकि परिवार परिवार में भी फूट कर आ देता है। शैतान जो है व्यभिचार नहीं करवाता है, गंदा सोच डलवा देता है कि अरे यार ये अच्छा दिख रहा है, अरे यार इसको लाइन मारूँ, इसको ये कर दूँ, इसको वो कर दूँ। ये सब संसार की चाल है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप लोग जो भी सुन रहे हैं या संगति करते हैं, तो हमें बच के रहना है इस शैतानों की चाल को,
देखो शैतान क्या करेगा, आपको बीमारी में डाल देगा, आपको टेंशन में डाल देगा, आपको लूट में डाल देगा, आपको घात करने में डाल देगा, आपको मर्डर करवाने में, चुगली करवाने में, लड़ाई करवाने में। तो हम इस चीज़ को आप लोग नहीं समझ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हम चाहते हैं आप लोग के परिवार में कोई भी नष्ट ना हो। हम आप लोगों से मिलने भी आते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आप लोग जुड़े हैं, सदस्य लिए हैं, आप लोग बुलाते भी होंगे। तो परमेश्वर हम उस जगह पर हम आते हैं, तो हमारा यीशु पिता भी आप वहीं पर उपस्थित होता है। और मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी नष्ट ना हो, परंतु ये जीवन जो हमने पाया है वो जीवन में सबके बहुतायत से आशीष का कारण बने। तो हम सब चाहते हैं कि देखिए पति पत्नी वाले कैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुंह फुला लेते हैं, गुस्सा करते हैं, है ना। तो गुस्सा भी नहीं होना है अपनी पत्नी और हम सब लोग एक समान हैं। इकलौती पत्नी है, बोलिए मेरे लिए इकलौती पत्नी है। हम दूसरे की बेटी को, दूसरे की बहन की बेटी को, हम किसी को ऐसा हम उसको गलत निगाह से नहीं देखें, ऐसा हमको वचन कहता है। तो हम सब लोग ये वचन को समझें। तो हम जब किसी बहन बेटी को हम छेड़ रहे हैं या गलत बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और आप कहते हैं कि मैं प्रभु को मानता हूँ, मैं प्रभु को पूजा पाठ करता हूँ, मैं इस भगवान को मानता हूँ, मैं आप क्या बोलते हैं मुझे अच्छा रख, सुरक्षित रख, और हम उसी उसी से हम गलत कर रहे हैं, गलत व्यवहार बोल रहे हैं, गलत बातचीत कर रहे हैं, तरीका हमारा व्यवहार गलत हो रहा है। हम किसी की बहू बेटी को, बहन बेटी को कैसे छेड़े बताइए। आप अगर उस धर्म और राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं, सच्चे परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं, तो आपके जीवन कैसे बदलेंगे। तो हमें निर्णय लेना है। हे पति पत्नी वालों, ये आप लोग सुन लीजिए, आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं, किसी जगह से भी देख रहे हैं, तो हम जो आपको शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है वो शिक्षा आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ताकि मेरे प्रिय भाई बंधु कोई भी नष्ट ना हो। ठीक है। तो हम पति पत्नी में देखो गुस्सा हो जाते हैं, मारा पीटी हो जाते हैं, फूट हो जाते हैं। अरे 4 दिन नहीं बोलना, 5 दिन नहीं बोलना। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर ने हमें बनाया है तो हमें एक दूसरे का आदर का योग करना है। हमें एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ कर चलना है कि हमें माफ़ कीजिए। अगर आप पति पत्नी वाले हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिएगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर सभी को आशीष देता है। जितने भी आप लोग इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, फेसबुक से जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को जानता है मेरे प्रिय भाई बंधु। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें और आनंद जीवन तुम्हारा होगा। तो आप जैसा नशा करते हैं, चाहे गुटखा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो, जो भी हो, वगैरह वगैरह करते हैं, तो आप अभी इसी वक्त अपने परमेश्वर का ये जो आवाज़ जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ उसे भी आप विश्वास कीजिए। थोड़ा परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, तो आपको बहुतायत से आशीष मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा, अनुग्रह दया परमेश्वर आपको जरूर देंगे। धन्यवाद देते हैं। तो हमें आज प्रभु यीशु मसीह का दिन रहता है और हम हर दिन प्रभु यीशु मसीह के हम संगति करने वाले लोग हैं। और जितने भी जहाँ से भी देख रहे हैं, आपकी बीमारी वाली जगह है, बीमारी क्यों आता है, तकलीफ़ क्यों आता है, आज हम परमेश्वर की बातों को नहीं जानते हैं, हम संसारिक को बातों को जानते हैं। हम इसका गाली देना, उसका बुराई में कहना, इसका चुगली करना, आज उसका बोल दिया, आज हमने अपने पापा मम्मी को बोल दिया या किसी को भी बोल दिया, डांट दिया, गुस्सा कर दिया। तो ये क्या है, शैतान जो है चाहता है कि अपने मम्मी पापा से दूर रखें, अपने माता पिता से दूर हो जाएं या भाई बंधु से दूर हो जाएं। ऐसा करके शैतान जो है चाल चलता है और हम लोग जो है हम इसको बातों को नहीं जानते हैं। तो हम एक वचन और आपको बताते हैं। तब लिखा है, इसीलिए पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सा रहने का स्थान है, यदि नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो इसीलिए जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे रहने का स्थान है। और ये स्थान जो है वैसा वैसा नहीं है, वो स्थान जो है पवित्र आत्मा जो लोग विश्वास करते हैं उसके लिए मेरा पिता परमेश्वर यीशु उसके लिए स्थान को ढूंढने जाता है और स्थान को जगह तैयार कर रहा है। और आप लोगों के लिए जो विश्वास कर रहे हैं उन सभी के लिए जगह तैयार करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह। और कहता है कि आपके जीवन की पुस्तक में अगर आप मान लीजिए कि हम अगर जीवन की पुस्तक में अगर नाम नहीं रहेगा तो आपका जो है नाम काट दिया जाएगा। चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, अगर आपका नाम काट दिया जाएगा तो आपका वहाँ से
हटा दिया जाएगा ना। तो ऐसा ही हमारा पिता है प्रभु यीशु मसीह, जो आपका नाम, अगर आप लोग नाम लिखाना चाहते हैं तो अपने आप को पवित्र बने और अपने आप को, सोच को बदले, तब आप लोगों के जीवन का मार्ग और सत्य जीवन आप लोगों को लिए मिलेगा। और आप लोग कितनों भी अगर उपासना, कितनों भी फास्टिंग कर लें और हम कुड़कुड़ाते रहें, बुड़बुड़ाते रहें, हम लोगों के बारे में नहीं सोचे, अपने बारे में ही सोचते रहें, और कोई नंगे हैं, भूखे हैं, उनके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, तो हम स्वयं अपने ही तन को ढक रहे हैं, स्वयं अपने ही मतलब हम स्टाइल मार रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, पैसा आ गया, ये टूट हो गया, तो ये भी नहीं करना है। अरे धन्य है जो लोग आपको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे रहा है, बहुतायत से आपको देने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह पर आप लोग भी देने वाला बने, कुड़कुड़ाने वाला नहीं। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे के लिए हेल्प करें, ऐसा करके प्रभु यहोवा का ये वचन कहता है। और हम जो है अपने आप को, भाई पैसा आ गया तो हम बहुत घमंड कर रहे हैं ना, घमंड नहीं करना है। कहाना लाजर और धनी व्यक्ति का कहानी आप लोग कई सुने होंगे, वीडियो में भी अपलोड है, आप सुन सकते हैं। धनी और लाजर व्यक्ति की कहानी है, जो बहुत धनी था और वो कहाँ चला गया, नरक में चला गया, है ना। और जो भूखा प्यासा जो लाजर व्यक्ति था वो इब्राहिम की गोद में चला गया। तो वैसा इब्राहिम जैसा बनना है, धनी व्यक्ति जैसा नहीं बनना है, और अपने आप को कुड़कुड़ाना नहीं है, जिसके लिए सिस्टम, प्रभु यीशु मसीह का सिस्टम कहता है कि सपोर्ट करो, सहायता करो, एक दूसरे की मदद करो। हालेलुया। धन्य है जो आप लोग संगति करते हैं और यहोवा के मार्ग में संगति कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग कोई भी नष्ट ना हो, क्योंकि देखिए हमको दर्द होता है, हमको दर्द होता है अगर कोई भी तकलीफ़ में जाता है, कोई भी मौत हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो हमें तकलीफ़ होता है, क्योंकि मेरे पिता को तकलीफ़ होता है तो हमें भी तकलीफ़ होता है, क्योंकि कोई भी, हम चाहते हैं कि कोई भी नष्ट ना हो। परंतु हम जब देखते हैं भाई बहन को रोड में झगड़ा कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं, हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं, इस संदेश को बताते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी आप जगह से आप गुजरते हैं, तो लोगों को ज़रूर हम मैसेज को बता देते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप लोगों का छुटकारा होगा। आप जादू टोना तंत्र मंत्र कर रहे हैं, बुरी विद्या में फंस रहे हैं, बुरी विचारों में कर रहे हैं, झाड़ा फूकी करवा रहे हैं 10 लोगों को घर में और बुला रहे हैं, और ये तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, तो इकट्ठा भी कर लिए हैं, तो उससे क्या होता है, क्या होता है, दारू लाओ, बकरा लाओ, मुर्गा लाओ, ये करूँगा वो करूँगा, धागा बन जाता है, बंधन बन जाता है, और उसमें कुछ भी नहीं होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि और भी पाप में फंसता है, और भी बंधन में हम फंसते जाते हैं। वो लोग, जो लोग जादू टोना में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो मनुष्य के हाथों से जो जादू टोना जो कर देते हैं, जो चौराहा में करते हैं, किसके लिए करते हैं, दूसरे लोगों के लिए कर देते हैं कि अरे आज मेरे हानि कर दे, उसको मार दे, इसको गाड़ दे, मुझे धन मिले, बहुत पैसा मिले, मेरे काम नहीं चल रहा है, कुछ बंधन में फंसवाऊँ, कुछ झड़वाऊँ, कुछ ये करवाऊँ, ऐसे लोगों का विचार है। समझ रहे हो ना आप सभी लोग। तो हम एक वचन कहता है, देखिए तब कहता है यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी रहो, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मार्ग जानते हो। मार्ग जानते हो क्या है, सत्य का मार्ग है, सत्य का मार्ग। यहाँ पर झूठा नहीं चलेगा, नशा व्यक्ति नहीं चलेगा, गाली देने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई बुराई करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, जादू टोना वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। ये परमेश्वर का, कोई चोरी करने वाला, कोई दलाल करने वाला, कोई ठट्ठा करने वाला, कोई ऐसे लोग वहाँ पर नहीं रहेगा। जो यहोवा के नाम से पवित्र आत्मा को जानता है और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह उसकी आज्ञा पर चल रहे हैं, वही लोग वहाँ पर प्रवेश करेंगे। क्योंकि अभी आप क्यों प्रवेश करेंगे, इसका मतलब बताऊं, आप अपने पापों को मान लेंगे कि मैं वो पाप कर रहा था, मैं उस बहन के लिए पाप कर रहा था, उस भाई के लिए पाप कर रहा था, उस व्यक्ति के लिए मैं अपराध कर रहा था। तो ऐसा अगर हम
या हम किसी घर में ही या साली में या साला में गड़बड़ी कर रहे हैं, या घर में ही हम गड़बड़ी कर रहे हैं, उसके लाइन मार रहे हैं, इसको गलत बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जलन कर रहे हैं कि गाड़ी ले ली, बाइक ले ली, या ये ले लिया, वो ले लिया, ये सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। सुन लीजिए। और हम फालतू किसी को ज़बरदस्ती किसी से अगर हम पैसा नोच रहे हैं, खा रहे हैं, अरे बहुत पैसा आ रहा है उसने हमें दे रहा है, ये कर रहे हैं, तो वो भी प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो ये सभी चीज़ों में प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु का दास होने के नाते मेरे प्रिय बंधु भाई, इसलिए मैं संदेश आप तक पहुंचाता हूं। आप पथरी से जूझ रहे हैं, हमें पता है, कई ऐसे तमाम भाई हैं जो पथरी से जूझ रहे हैं, और वो कभी आज तक प्रार्थना नहीं कराया, क्योंकि संसार में संसार के लिए ही, अपने लिए स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए बोझ से दबे हुए लोग, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। कई ऐसे जादू टोना में फंसे हैं, जो खाया पिलाया है, कोई अंदर से जो डैमेज कर रहा है, शरीर को नुकसान करते हैं, ये सब ऐसे लोग हैं। तो कई बीमारी में फंसे हैं, कई ऐसे बंधन में फंसे, कई ऐसे बांझ स्त्री हैं जो ठोकर का कारण है, कई ऐसे स्त्री हैं जो पति और पत्नी का नहीं बन रहे हैं, रोज़ झगड़ा, रोज़ लड़ाई, आज नहीं पीऊँगा वायदे करके आता है, कल नहीं पीऊँगा वायदे करके आता है, कल पति पत्नी जाकर किसी दूसरे पराय स्त्री से या पराय पुरुष से ऐसा गंदा व्यवहार कर रहे हैं, ये भी प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। करेगा, जब करेगा तब करेगा, जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, तब आप लोग राज्य में प्रवेश करेंगे। और जितने भी बीमारी से दबे हुए लोग हैं, वो सबको छुटकारा यीशु मसीह इन दिनों में देने जा रहा है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। धन्य है आप लोग जो है संगति करते हैं, तो बड़ी धैर्य से और आवाज़ प्रभु यीशु मसीह का लोगों तक पहुंचाना। मेरे प्रभु भाई बहनों, आपकी ये जवाबदारी है। जितने भी सदस्य लिए हैं, ये सदस्य जो भी लिए हैं, ये मैसेज, ये आवाज़ बहुत लोगों तक संदेश को ये पहुंचाना आप लोगों का निर्णय है, मेरे विश्वासी भाई बहन। और जो भी विश्वास कर रहे हैं, उन सभी को मेरा रिक्वेस्ट है। और भी लोग हैं जो लोग अंधेरे में डूबे हैं, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं, वहाँ तक ये संदेश को, जो बीमारी के अपाहिज हैं, लंगड़े लूले हैं, इन सभी तक पहुँचाएँ। क्योंकि परमेश्वर को जाने, जो लोग नहीं जान रहे हैं, जो जेल में, बंदी गृह में बंद हो जा रहा है, जेल में बंद हो रहा है, सब चीज़ों में बंद है, जो छूट नहीं रहा है, अदालत पेशी चल रहा है, कोर्ट कचहरी चल रहा है, वो सब लोग नहीं जान रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। क्यों नहीं जान रहे हैं? अगर जानते तो ये लड़ाई झगड़ा मुसीबत मोल कौन लेते। अगर जान भी रहे हो तो परमेश्वर, आप पूजा पाठ कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे सत्य में अच्छा हो जाओ, मैं ये करूँ वो करूँ, और हम नशा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। अरे 1 महीना 2 महीना किसी को गाली नहीं देंगे, 2-4 महीना गाली नहीं देंगे, 5 महीना बाद फिर हम वही हरकत करते हैं, बदनामी कर देते हैं, किसी को भी झूठे केस में अंदर करवा देते हैं, या लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, ये या ज़मीन जायदाद के पीछे झगड़ा लड़ाई करते हैं, हिंसा कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, प्रभु के मार्ग में चलने वाला नहीं है। तो जिसको चलना है वो प्रभु स्वयं, आप लोग का निर्णय है। या हम मान रहे हैं, देखिए हम अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, या मान रहे हैं कि 10 लोग प्रार्थना करने बैठ गया, ठीक है, और 10 में से 1 ने प्रार्थना किया है ना। तो घर में जो विश्वास कर रहे हैं 10 लोग में से 1, तो वही प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में जा सकता है। और आप जितने लोग जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो लोग विश्वास में नहीं हैं, उन तक कैसे प्रभु यीशु मसीह तक कौन पहुंच सकता है। तो ऐसा हम चाहते हैं कि सब जितने भी विश्वास करेंगे, धीरे धीरे करके आपके परिवार में जितने भी लोग हैं विश्वास करेंगे, तभी वो स्वर्ग के राज्य में पहुंचेगा। आप विश्वास कर रहे हैं और वो नशा कर रहा है, वो गुटखा खा रहा है, वो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गाली दे रहा है, जलन रख रहा है, तो वो क्या स्वर्ग में जाएगा? आप अच्छे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप ही जाएंगे, आपके 10 लोग साथ में नहीं जा सकते हैं। क्योंकि 10 लोगों को हमको जवाबदारी लेना है कि प्रभु मैं इनकी जवाबदारी ले रहा हूँ, प्रभु मैं इनके लिए प्रार्थना करूँगा, चाहे जुड़े नहीं जुड़े, लेकिन हमको क्या करना है, हमें जवाबदारी लेना है। जैसा हमारा भारत देश में हम रह रहे हैं, तो हमको भारत में हमको जवाबदारी लेना है। हमारे भारत के लोगों को, हमारे नेता मंत्री को, हमारे अधिकारी को, पूरे शासन चलाने वाले नेताओं मंत्री को, उन सब की जवाबदारी हमको लेना पड़ता है।
क्यों लेना है? क्योंकि हमें भारत के लिए प्रार्थना करना है। हम सब भाई बहन को मिलकर एक निर्णय लेकर सभी लोगों के लिए दुआ करना है। हम क्या है, किसी को नर्क जाने नहीं देंगे। हालेलुया! क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और ख़ास करके यहाँ पर कोई भी धर्म को नहीं बदलता है, मन को बदलता है। और ये वचन जो मैं आप सभी को बताया हूँ, मेरा बहुत बड़ा गवाही है। धन्य है आज मैं जीवित हूँ, और ये फिर से प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और दया है कि मैं ज़िंदा हूँ, तो ये मैसेज जो है आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। हालेलुया! तो छल कपट ना रखें, बुराई मत रखें, किसी के बारे में ऐसा मत सोचा करो, सोच में मत डूबा रहो, गम में मत डूबा रहो, शराब में मत डूबा रहो। पति चली गई तो क्या हुआ, पत्नी छोड़कर चली गई तो क्या हुआ, एक दूसरे को छोड़कर चली गई तो क्या हुआ। लेकिन ये सब जो है गम का कारण शैतान होता है, और हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को अपना लो, और फिर से अपने अभिषेक और जीवन, जब से आपको उत्पत्ति से लेकर, आपको जन्म से लेकर आपको हाथों में रचा है, तब आप अच्छे थे। किंतु 1 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या करते हैं सर, शैतान जो है नर्क का द्वार को खोलने की तैयारी रखता है कि कब इसे उठा लूँ, कब इसे उठा लूँ। एनी टाइम मेरे प्रिय बंधु भाई बहन सोचता है कि मैं इसे कब फाड़ खाऊं। हालेलुया! तो इसीलिए आप लोग समझिए और सोचिए, ज़रा आपका निर्णय आपके हाथ में है कि हमें अच्छा जीवन जीना है, आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाना है। कई ऐसे लोग हैं जो लोग भटक रहे हैं, मार्गों में दर्शन नहीं पा रहे प्रभु यीशु मसीह की, और सच्चे परमेश्वर की आप लोग खोज नहीं करते हैं। तो सच्चे खोज लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया और सब परिवार पर होने पाए। मेरे परिवार में जो भी देख रहे हैं उन सभी को बहुतायत से आशीष मिले, और भी एक अनुग्रह और दया मिले। पति पत्नी एक मन एक चित्त रहे, बच्चे समेत पूरे परिवार जहाँ से भी देख रहे हैं, सब कहता है कि जो मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे वचन को सुनते हैं और मेरे वचन को मानते हैं, वो यीशु ने कहा है और हम भी कह रहे हैं मेरे पूरे परिवार से। और जो भी देख रहे हैं सभी भाई बहन, सबको प्रभु आशीष मिले। हम दुआ करते हैं 2 मिनट के लिए। तो धन्य है आप लोग, जो भी बीमारी में अगर तकलीफ है तो हाथ रख लीजिएगा, जो भी परेशानी है हाथ रख लीजिएगा, कि ये वचन जो है मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है। जो भी मैं नशा करता हूँ या करती हूँ, या मैं व्यभिचारी करती हूँ या गंदा सोचता हूँ किसी भाई बहन के लिए, तो ये भी वचन जो है मेरे लिए है। बोलिएगा कि मुझे आज यीशु के नाम में आज मुझे मिला है, मेरा निर्णय मैं जान गया हूँ या पहचान गया हूँ, यीशु ही मेरा मार्ग और सत्य जीवन है, वही मेरा छुटकारा देने वाला है। यीशु के नाम से ऐसा बोलिए, और ऐसा करने से हमें शांति मिलेगा। अगर नींद में आप घबरा जाते हो, या आपको नींद नहीं आ रहा है, या बेचैनी हो रहा है, या तकलीफ में हो, या बीमारी में हो, गठिया रोग में हो, बवासीर की बीमारी हो, कैंसर हो, थायराइड हो, पथरी रोग हो, तो आप अभी इसी वक्त आप हाथ रख लीजिए। आप विश्वास कीजिए कि ये प्रभु यीशु मसीह में आज़ाद करने वाला है। या पानी रख लीजिए, आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। इस पानी में भी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है। हालेलुया! कोई तेल जल और पानी से विश्वास नहीं करता। अगर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ज़रूर आपको उद्धार देंगे, छुटकारा देंगे। आप कर्ज में हो, आपके कर्ज की समस्या यीशु के नाम से छुटकारा होगा। तो हम नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको जो भी समस्या में है, आपका बच्चा ढीठपन है या एकदम परेशान कर देता है, या पति जिद्दी है, या मारने में उतावला है, या थाना में या झगड़ा हो रहा है, बार बार जेल में बंद करवा रहा है, ये सब डिप्रेशन हो, तो आपका निर्णय आपके हाथों में है। मेरे प्रो भाई बहन जहाँ से भी देखते हैं, परमेश्वर आशीष दे। अपने मनों को झुकाएं, हम दुआ करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु पिता, तेरी सहायता, तेरी अनुग्रह दया, जितने भी भाई बहन इस समय विश्वास कर रहे हैं प्रभु, इनके विश्वास को और बढ़ाना पिता परमेश्वर। कोई भी कमी घटी ना होने पाए इन दिनों में। इनकी बीमारी जो भी रुकावट जो भी है, शराब बंधन जो पाए जाते हैं परमेश्वर, जो भी बीमारी, थायराइड, कैंसर जो भी है प्रभु पिता परमेश्वर, बीपी, शुगर, जो भी इन्फेक्शन जो भी है, पथरी रोग, सब यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। चल फिर नहीं पा रहे वो व्यक्ति को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। उन्हें भी आप चलाना प्रभु। लोकवे की रोगी को प्रभु आप उठाकर चलाने वाला परमेश्वर हो। उन सब को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ
पिता परमेश्वर उन सबको चंगे करना, सुरक्षित रखना, कोई भी मुसीबत ना आने पाए परमेश्वर, सबको आनंद जीवन देना, सबके काम को बहुतायत से आशीष देना, जिस काम में जो भी काम करते हैं प्रभु इनकी कामों का, इनके मार्गों को खोलना प्रभु ईश्वर, सहायता प्रभु तेरी ओर से मिले, कोई भी कमी घटी ना होने पाए। हम प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अभिषेक और सामर्थ्य से भरना, ज्ञान से बुद्धि से सबको भरना प्रभु, कोई भी हानि, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ऐसी चीज़ ना होने पाए, कोई भी गोली दवा इन्फेक्शन ना होने पाए, कोई भी ऐसी जानवर काटे इन्फेक्शन ना होने पाए, कोई भी ऐसी कीड़ा, कोई भी ऐसी जंतु ना काटने पाए कोई को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। खेती बाड़ी में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जानवर हैं, जो भी चरा रहे हैं या घुमा रहे हैं, उन सब के मन को सुरक्षित रखना प्रभु, यह हुआ दिन भर संभालना प्रभु, सभी की रोजी रोजगार को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। सबको आप गले लगाने वाला सभी जाति के लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, हर एक जातियों के लिए प्रभु आप है परमेश्वर, राजाओं का राजा है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु ये हुआ। जितने लोग नहीं जान रहे प्रभु उनको जानने का अवसर मिले, हम सबको इस्तेमाल करना, और भी विश्वासी भाई बहन को सभी को इस्तेमाल करना प्रभु ये हुआ परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। और इस मिनिस्ट्री में सब लोग जुड़ने पाए परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर, ये जो लोग जुड़ते हैं प्रभु तेरी मिनिस्ट्री में जुड़ने पाए परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर मान सम्मान आपको देता हूँ परमेश्वर। कई ऐसे लोग हैं झूठे शिक्षाओं में, झूठे अपराध में, झूठे घोषणाओं में फंस जाते हैं, तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं, बुरी विद्याओं में फंस जाते हैं और भी पाप को कमा रहे हैं। तो ऐसे जो लोग भी भाई बहन जो पाप कमा रहे हैं उनके पाप को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन सभी भाई बहन को क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह, जो हत्या करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, वो पाप का घड़ा इन पर ना होने पाए प्रभु ईश्वर, इन्हें क्षमा करना। कहते हैं अंत का फल मीठा है। अगर आप जो प्रभु यीशु मसीह को जो पहचानते हैं वो उनके अपराध क्षमा होता है, उनके गुनाह क्षमा होता है। हर एक स्पिरिट जो गंदे पीछे कर रहे हैं, बुरी आत्मा, इन सब पीछे करने वाले आत्मा यीशु के नाम से आउट होने पाए। धन्यवाद, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो अंतिम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक परमेश्वर तमाम आपसे प्यार करने वाले लोग, परमेश्वर यीशु पिता, हम सब एक दूसरे के आदर की योग होने पाए प्रभु, और एक दूसरे को हम मान सम्मान दे। बीमारी दुखी जो भी तकलीफ में पाए जाते हैं उन सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके हाथ में सौंपते हैं, चंगा यीशु मसीह के नाम से मिले, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, और संगति जरूर करें, सदस्य जरूर लें, और भी भाई लोगों को बताएं, और जिस किसी को दुआ प्रार्थना कराना है या जिस किसी को जो भी तकलीफ होगा, जो भी बीमारी होगा, हम उसके लिए मिलकर आपके साथ संगति करके आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। हमारा नंबर जो दिया गया है 7566257682, जिसको भी नोट कर लीजिएगा, 75662578, ठीक है, ये नंबर है, स्क्रीन पे दिया गया है। और भी नंबर है डिटेल, मतलब जिसको भी अगर दुआ प्रार्थना की ज़रूरत हो हम उसके लिए दुआ प्रार्थना जरूर करेंगे। संकोच नहीं करना कि हम इस स्थान से बोल रहे हैं या इस जगह से बोल रहे हैं या उस जगह से बोल रहे हैं, आप कोई भी समाज का हो हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है तो हम सभी समाज से प्रेम करने वाले हैं। हम किसी से बुराई नहीं रखते हैं। मेरा पिता जब बुराई नहीं रखता है यीशु मसीह, तो मैं किसी से बुराई हम लोग भी नहीं रखते हैं। हम सभी से प्रेम करने वाले हैं और हमारा पिता परमेश्वर आप सभी लोगों को चाहता है मेरे भाई, तभी मैं आप सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।